और होशियार। एक दफा का किस्सा आओ सुनो मेरे यार। लाइव है माज भाई। जंगते हारे जंगते हारे। मुझे ये बता, बांग्लादेश टॉस जीता था, उसने खुद बैटिंग ली थी, अफगान ने दी थी? बांग्लादेश ने खुद बैटिंग ली थी। अच्छा, उनको पता था यानी ये चेज में वीक है, इस वजह से उन्होंने बैटिंग ली। शायद हो सकता है। हाँ यही वजह है और क्या। मगर इस मैच पे इतना वो नहीं था। किस मैच में? तो बड़ा थ्रिलिंग गया। मैच तो अच्छा, पहला ही तो अच्छा मैच ही है। लगा हुआ ना सारा दिन के होगा मैच, खेलेंगे हम, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, यही बात है। खैर बात करेंगे अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजा शानदार बेहतरीन माहौल और एनालिसिस लेके स्टार्ट फॉर जलेबी अफगानी जलेबी के सारे बल निकल गए। बिल्कुल सही फरमाया तुमने भाई। बंगालियों ने क्या मैच खेला है और क्या खूबसूरत उन्होंने पहले स्कोर लगाया और फिर जैसे अफगानियों को पकड़ा। मुझे तो ऐसा लगा, हालांकि ना इख्तिलाफ बहुत है यहाँ पे भी, कि उन्होंने कहा पाकिस्तानियों से कि पाकिस्तानी आप फिक्र ना करें, टीम पाकिस्तान आप फिक्र ना करें, ये जो इंडिया के बनते हैं बच्चे इनको तो हम सबक सिखा कर आते हैं। और जो जाके उन्होंने धोया है, किन्होंने? अब बंगालियों ने। बंगाली यार हमारे ज्यादा करीबी है ना, रिसेंटली हुए ना, रिसेंटली हुए। चलो मछली चावल लेके तो आज बंगाली हुनैन भाई फुल मछली के साथ नान खाएगा, गरम गरम नान लेगा और मछली के सालन में डबोएगा, और जो मजे से वो खाएगा आज उसका मजा दुबाला हो जाएगा। बंगाली ने 3 मैच खेल लिए, 2 जीत गए। रन रेट अफगानिस्तान का हारने के बाद भी बेहतर है। बांग्लादेश ने 3 मैच नहीं खेले, 2 मैच ही खेले। 3 मैच खेल लिए, 2 जीत गए। अच्छा, एक श्रीलंका से हारे हैं और एक हांगकांग से जीते, एक अफगानिस्तान से जीते, लेकिन वो रन रेट में पीछे है ना। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि अफगानिस्तान हारने के बावजूद, बांग्लादेश जीतने के बावजूद, अफगानिस्तान का जो रन रेट है वो 2 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव में है और बंगालियों का अभी भी -0 पॉइंट समथिंग है। अब वो चाहेंगे अफगानिस्तान लंबे मार्जिन से हराए श्रीलंका को। अब वो चाहेंगे कि श्रीलंका सिर्फ हरा दे अफगानिस्तान को, दैट्स इट, नॉट लंबा मार्जिन। नहीं, श्रीलंका सिर्फ हरा दे अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान कहेगा कि मैं सिर्फ जीत जाऊं श्रीलंका से, कोई रन रेट की टेंशन नहीं है। अफगानिस्तान ने सिर्फ जाना है और मैच जीतना है। हाँ, बांग्लादेश ने लेकिन क्वालिफाई करने के लिए ये होप करना है कि अफगानिस्तान श्रीलंका को 65 रन से मार दे। ये बोल रहा हूँ, अगर बांग्लादेश ताकि श्रीलंका का रन रेट बांग्लादेश से नीचे हो जाता है, तुम दूसरी थ्योरी ले आए। अच्छा भाई, ये तीसरा एंगल लाए जो हम सोच ही नहीं रहे। इन्होंने कहा रुक जाओ तुम, मैं कहीं और से लेकर आता हूँ। इन्होंने कहा अफगानिस्तान और बांग्लादेश दोनों क्वालिफाई कर जाएं, उसके लिए श्रीलंका इतनी बुरी तरह हारे कि उनका रन रेट बांग्लादेश से भी नीचे आ जाए। हालांकि ये श्रीलंका इतनी बुरी तरह हारे नहीं, अफगानिस्तान इतनी बुरी तरह जीते, ये कह रहे हो ना। अफगानिस्तान 65 रन की मार्जिन, ऐसे कह रहे हो? अफगानिस्तान जीते 65 रन से, श्रीलंका को मारे मिनिमम 65 रन से, तो बांग्लादेश का चांस बनेगा। अफगानिस्तान खुद तो जीत के जा रहा है आगे, ये कह रहा हूँ। मगर तुम्हें लगता है जीतने देगा श्रीलंका? नहीं, मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल हो गया। मैं तो बांग्लादेश ने पकड़ लिया तो श्रीलंका, लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, क्योंकि श्रीलंका ने भी मैच एंड तक ले गए थे हांगकांग के साथ, तो श्रीलंका भी कोई शॉर्ट टीम नहीं है। अफगानिस्तान का उनका मैच भी बहुत अच्छा होगा। मगर मैं वही कह रहा हूँ, बड़े हैरत है यार, वो अफगानिस्तान फंस गया बंगालियों के हाथों में। क्या कह रहा अफगानिस्तान फंस गया? मुझे बड़ी हैरत हुई। अफगानिस्तान फंस गया, एशियन टीम है असल में। अबे तू हंसा और जेन्युइन है तो 2 नंबर टीम है ये, 2 नंबर के काम है इनके अफगानियों के, और 2 नंबर ही टीम है इनकी। असल में इनके जो है ना ओपनर्स जो है सिद्दीकुल अटल और रहमान गुरबाज, उसके बाद वन डाउन इब्राहिम ज़ादरान, ये 3 ही इनके मेन बैट्समैन हैं। इन 3 में से कोई 100 रन तक खेलता है तो फिर ये जो है वो चेस कर सकेंगे, ख़ास तौर पे चेस करने में। बाकियों के लिए बहुत मुश्किल है। नहीं, बांग्लादेश हैव अ वेरी डिफरेंट प्लान टुडे। ना उन्होंने आज अटैक किया उस स्पिनर से, रिशद हुसैन ने आके उनके बॉलिंग करी, ऑल्दो उसका कैच भी छूटा, बड़ी नपी तुली बॉलिंग और एक होमवर्क करके आए थे लगा। असल में ये चेस करते हुए शारजा में जो अभी हारे हैं ना हमसे 66 रन से, फाइनल 66 पे जो ऑल आउट हुए, 66 रन पे जो ऑल आउट हुए हैं, तो वो इनके माइंड में डीमंस थे उसी मैच के। क्योंकि वो नवाज था उसमें मेन कैरेक्टर। यहाँ पे वो बांग्लादेश लाया अपना स्पिनर लेफ्ट आर्म, उसको मैच खिलाया उन्होंने नसूम अहमद को। उसने जो बॉलिंग की है तो पहले 3 ओवर्स में जो है उसने 14 डॉट बॉल्स कराई, बिल्कुल पहले 3 ओवर्स में। और जो इब्राहिम ज़ादरान है जो कि मतलब बिल्कुल समझो विराट कोहली लुक अलाइक है, जो उसका खेलने का स्टाइल है ना पूरा सेम है, कॉलर भी ऐसे और पूरा वो स्टांस भी वैसा सारा कुछ।
तो वो स्ट्राइक एक रन नहीं बना पा रहा था 10वीं बॉल पे, तो उसने अपना पहला रन बनाया। उसको भी बड़ा पकड़ के रखा था, मगर एक होप थी जब उनका क्या नाम है उसका, अजमतुल्ला, जिसने पिछले मैच में भी जो फास्टेस्ट 50 किया था, वो जब आके जब बैटिंग कर रहा था, उसने जिस तरह से 2 छक्के मारे तो उस वक्त झाग लग रहा था कि छूट गए। अगर वो 2 ओवर और खड़ा रहता तो मैच वो एक तरफ कर देता। हाँ, उसने असल में एक ही ओवर में हिटिंग की थी, 2 छक्के जो उसने मारे थे। 16 पे 30 कर दिया था ना उन्होंने, उसने डिफरेंस खत्म कर दिया था ना बॉल्स का। नबी खड़ा हुआ था साथ में, 4 आउट हुए थे और वहीं वही पार्टनरशिप थी। अजमतुल्ला ने 1 ओवर और अच्छा खेलना था, नबी ने आकर तक खड़े रहना। नबी थोड़ी साथ, नबी तो पहले आउट हो गया था, राशिद था उसके साथ, अजमत के साथ। नबी तो बहुत पहले आउट हो गया था। नहीं ना, नबी उसके साथ खेल रहा है ना यार। अरे नहीं भाई, नई कंफ्यूजन में निकल जाते इस वक्त, लाइव ही कंफ्यूजन करने लगते हो ना, तो वो बहुत वाले होती है। वो कह रहा नबी था, वो कह रहा नहीं था। अच्छा भाई, जो भी था, रीजन ये अजमतुल्ला जो था वो खतरनाक था। उस दिन भी अफगानिस्तान हमारे साथ जिस तरह फ्लॉप हुआ है, और आज भी जिस तरह फ्लॉप हुआ है, उस दिन भी एक लड़के ने आके सवाल पूछा था, अपना जो लड़का है क्या नाम है उसका, मेहदी अकरमी। हाँ, अफगानिस्तान ये यार सेमीफाइनल खेला है लास्ट T20 का, T20 वर्ल्ड कप, और अभी ये हाल है, तो कहाँ गलती कर रहा है वो, कहाँ फंस रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है अफगानिस्तान को कि यार बांग्लादेश से तो हम तो बेटरी टीम देख रहे थे ना अफगानिस्तान को, व्हाई दिस। यार अभी T20 मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे नबी फॉर्म में नहीं है, पहले नबी कर लेते रन, गुलबदीन नायब को इन्होंने इन आउट किया है, वो आउट ऑफ फॉर्म हो गया। तो वो जो ये T20 में उन्होंने फॉर्मूला रखा हुआ था ना, पहले बैटिंग करना और बाद में, इनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, सबको समझ आ गई है, तो इनसे बॉलिंग पहले करवा लेते हैं, इनको कहते हैं आप चेस करो, तो वहाँ ये फंसते हैं चेस करने में। ये चक्कर है मेरे ख्याल से। माज भाई आपका क्या ख्याल है? यार मुझे तो जब देखो अफगानिस्तान ने बैटिंग शुरू करी ना, उन्हें वो जिस तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट पागल हुए थे ना, यानी कि एक शुरू में जाकर अटैक, वो वैसे नहीं थे। आज बड़ा कंट्रोल लग रहे थे कि उन्होंने संभल के खेलना है। मगर बांग्लादेश की तरफ से मुझे लगा बॉलिंग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी हुई। नहीं, उनका मोस्ट तैयारी पूरी थी। नहीं, उनका मोस्ट इनफॉर्म प्लेयर पहली बॉल पे LB हो गया ना, सिद्दीकुल्लाह अटल। वो पहली बॉल पे LB हुआ, उसके बाद जादरान ने 9 बॉलें डॉट खेली हैं। फिर रहमानुल्लाह गुरबाज ने कोशिश की पावर प्ले, मेरे ख्याल से 6 ओवर में 27 रन बनाए इन्होंने। भाई जिसने अटैक किया उसने 4 ओवर 11 रन, 2 खिलाड़ी आउट। अब अंदाजा करो, पावर प्ले में 3 ओवर करे उसने 4 ओवर 11 रन दिए उस बंदे ने, जो उनका खब्बा स्पिनर कर रहा था। नसूम अहमद थोड़ा वो एक बांग्लादेश का स्पिनर होते थे, मोहम्मद रफीक। वो उसको मैं देख रहा था ना, तो मुझे उसकी याद आ रही थी यार, ये मोहम्मद रफीक की झलक मार रहा है। हाँ, तो बॉलर बहुत अच्छा बॉलर है, ही इज अ वेरी गुड फाइंड। तो भाई अब बांग्लादेश के लिए सेट है। उन्होंने बैठ के देखना है कि बंगाली क्या करते हैं, वो अफगानी क्या करते हैं। उनके नान जो है वो लग पाते हैं, गरम गरम वो लगाते हैं ना श्रीलंका के, या नहीं। और श्रीलंका ने सिर्फ सिंपली मैच जीतना है और वो क्वालिफाई कर जाएंगे बांग्लादेश के साथ। अफगानिस्तान ने भी सिंपली जीतना है, तो श्रीलंका अफगानिस्तान दोनों चले जाएंगे। अच्छा, आप मुझे बताओ श्रीलंका क्या चाहेगा, बंगाली आए ऊपर या श्रीलंका अफगानिस्तान आए? तो अगर श्रीलंका के पास चॉइस हो कि मैं इस तरह यार इसको भी जिता देते हैं, श्रीलंका तो श्रीलंका टफ फाइट देगा और कहेगा श्रीलंका अगर चाहेगा कि श्रीलंका वैसे चाहता है बांग्लादेश है, लेकिन वो श्रीलंका अब कर नहीं सकता। बांग्लादेश श्रीलंका की लगती भी तो है। नहीं वो ना, लेकिन श्रीलंका अगर बांग्लादेश को लाने ही करेगा तो उसको खुद टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ेगा, ये कह रहा हूँ। तो वो कर नहीं सकते अब वो। So they will try. चलो जी, अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। सब वही कह रहे हैं, मेन मुद्दे पे आ जाओ। उमर ज़ई शुड प्ले एट नंबर 3 और 4, ही लुक्स मोर प्रॉमिसिंग। PCB चेमर सेज ऑल थिंग्स आर ओके। हुनैन भाई, व्हाट्स योर थॉट्स ऑन स्काई पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज मेहदी अकरमी भाई नहीं आए माज भाई से पंगा लेने। माज भाई, हैंडशेक कंट्रोवर्सी से पहले एक दफा फिर अपना आपका अंदाज में एक्शन हो जाए कि हमने तुम्हें जीत दी। ये उस जीत के बाद जो तमाशा हुआ है जी, अबे एक्शन करने को कह रहा है, जो तुमने उसको जीत दी, तुम्हें याद ही नहीं इसको? हाँ, याद है यार मुझे कि हमने तुम्हें जीत दी, हमने तुम्हें जीत दी। ये ऐसे दी जीत हमने तुम्हें। खुश है ना अब्दुल समद? मगर भाई एक तो हमने तुम्हें पहले से जीत दी, हमने एहतजाजन वहां पे खेलना नहीं था तुमसे। हमने तुम्हें 15-10 दिन पहले बता दिया था कि हम वहां पे जाके तुमसे नहीं खेलेंगे। हम मतलब ग्राउंड में तो उतरेंगे मगर हम मैच नहीं खेलेंगे। बैटिंग तो कर रहे होंगे मगर बैटिंग नहीं कर रहे होंगे। अगर हमें ये पता होता, ये स्क्रिप्ट तुमने ही लिख के दिया था हमारे प्लेयर्स को, जो एशिया कप की रील बन रही थी कि जो हसन अली कह रहा था हम यहाँ तो चारों शहर को सब है, हम यहाँ खेलने नहीं आए, सिर्फ आए जैसे हसन अली ने भी कहा। इनका ही तो डायलॉग, खेलने नहीं आते, साले डर के भाग जाते। इतनी खूबसूरत। अब माज में बोलेंगे हाथ नहीं मिलाते साले डर के भाग जाते। ये बात भी है, हाथ नहीं मिलाते साले डर के भाग जाते। हमने हाथ दिया था मगर उन्होंने कुछ और पकड़ लिया। उन्होंने कहा हमें तो ये पसंद है, हम तो ये हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। तो फैसल साहब, मैं कह रहा था अगर हुनैन, फैसल सुनना गौर से बात, मैं ये बात पहले मैंने बताई थी कि भाई देखो हम जीतने वाले हैं, वो हम जो है एहतजाजन नहीं खेलेंगे और तुम्हें जीत दी हमने 14 तारीख को। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे ये पहले पता हो जाता
कि ये सुवर कुमार यादव, नहीं, सूर्या कुलभूषण यादव। सूर्या कुलभूषण, कुलभूषण मतलब कुलभूषण वो तो यार, वो है टेररिस्ट है, वो तो हमने जिसको पकड़ा हुआ है। हाँ तो सूर्या उसका वो सूर्या का अब्बू है ना, वो कुलभूषण अच्छा। यादव बड़ा भाई, चचा लगता मासी का बेटा, चचा लगता है। खाला का बेटा, भूपी का बेटा, चचा का बेटा। Father नहीं, भाई चचा। आप Family name है देखो ना कुलभूषण। इंडिया से परफॉर्म बॉलिंग में किसने किया? कुलदीप यादव, 3 विकेट ली। यादव, और हाई स्कोर किसने किया? यादव, कुलभूषण यादव। तो गुस्सा है ना, हमने बंदा पकड़ा हुआ है इनका। अच्छा तो वो इनके अच्छा ये बाबू वो लगते बदला हैं। लेने की बात हाँ कर रहे हाँ, हैं। ये वो जो सूर्या ने बोला है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, वी क्या गेव अ प्रॉपर रिप्लाई। क्या ये क्या हुआ एकदम? क्या हुआ? अच्छा वी गेव अ हुआ था। देखा नहीं, फ्लक्चुएशन हुई थी, फ्लक्चुएशन। हुई थी वो कुछ। लाइट होती है ना लाइट कई बार। होती है, अच्छा उसकी थी। तो सूर्या ने कहा वी गेव अ प्रॉपर रिप्लाई। तो वो किस चीज का रिप्लाई था? वो इस चीज का तो रिप्लाई था, या किसी और चीज का था? तो मुझे आप लोग बता दें भाई। नहीं वो तुम सही तो कह रहे हो, कुलभूषण यादव को जो पकड़ा हुआ है उसका रिप्लाई किया भाई आप देखिए ना, आप सूर्या कुमार यादव, यही तो मैं कह रहा था। सूर्या कुमार यादव के इनिशियल्स क्या है नाम के? SKY। तो KY तो हमारे पास है, ये सूर्या घूम रहा है दुबई में। केवाई हमारे पास है। अच्छा कुलभूषण यादव, अच्छा जी। दुबई में आया था ये, उसको तो ये अब्बू छुड़ाने आया था तो अपने। वो जैसे ही वो पकड़े गए कुलभूषण यादव, तो इनका नाम चेंज करवा दिया इंडियन गवर्नमेंट ने कि भाई अब तुम्हारा नाम जो है ना वो सूर्या कुमार हो गया। सुन लीजिए, ये डेफिनेशन थी, कुलभूषण से सूर्या कुमार हो गया। सूर्या कुमार हो गया कुलभूषण। जैसे अक्षय कुमार का पहले नाम था अजय भाटिया, तो उनका नाम चेंज करा कि जब फिल्म स्टार बनाया कोई। यहाँ पे चलता ही है, पाकिस्तान को कहाँ हराते? फिल्मों में। अच्छा, माजिया। फिल्मों में और मैच में हराते। हाँ ये आपने बात सही की। तो वहाँ पे चलता है, फिर नाम चेंज करने पड़ते हैं, तो वो नाम चेंज करा दिया अब वो उन्होंने। ताबिश हाशमी ने कहा है ना कि वो जंग थोड़ी थी। जंग थोड़ी थी तो पाकिस्तान जीत जाए। जंग थोड़ी है जो हम जीत जाए। जंग थोड़ी है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? मैं आपसे नहीं, और कह रहा था। हम इतने बुरे भी नहीं है कि मरे हुए को मारे। एक बंदा वैसे ही शिकस्त खोरदा आया है हमसे मैच खेलने, और वो इतना बेवकूफ़ है कि वो कह रहा है आपसे मेरी लड़ाई है, मैं आप हमारी गली में नहीं आओगे, मैं आपकी गली में नहीं आऊँगा, वो जो तीसरी गली है ना वहाँ पे हम खेलने आएंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन वो इतना बेवकूफ़ है। हमने बोला आ जाओ, जब तुम आ गए हो तो हाथ मिलाओ नहीं मिलाओ एक ही बात है। उसने कहा वो आगा कहीं हाथ पकड़ के खींच ले, इधर तो आ जानी किधर जा रहे हैं। अब आप बोले, आप क्या कह रहे थे? मैं आपसे ये कह रहा था, इन्होंने हाथ ना मिला के और उनके शेखर धवन ने इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि ऐसे पूरा पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट कंट्री है। अबे पहले ये तो साबित करो जो हुआ है वो पाकिस्तान से हुआ है या भाई नहीं? ये तो कह ही रहे हैं ना। अब बात ये है कि सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल ने अगर किया भी, अगर पॉसिबिलिटी प्रूव कर दिया इनके पास एविडेंस तो है नहीं इनके पास। तो पाकिस्तानी की सर्टेन ग्रुप ऑफ पूरे पाकिस्तान तो नहीं हुआ ना स्पोर्ट्स में। इसका मतलब हम ये मान लें कि इनकी जो पूरी टीम पेशाब पीती है, क्योंकि इनका तो है ना, वो पता शिपिंग करते हैं। इनका प्राइम मिनिस्टर पीता था भाई। तो जवाब दो, इस लॉजिक का जवाब दो। अब तो तुम मूत्र विसर्जन पीते हो, क्या कहते हैं? मूत्र विसर्जन। मूत्र विसर्जन पीते हो तुम, सारी इंडियन टीम क्या? मूत्र मतलब अगर तुमने विसर्जन हाथ नहीं मिलाया तो तुम्हें लग रहा है, चलो मान लिया ना इनकी। मूत्र विसर्जन मुझे नहीं पता, कहीं डायलॉग सुना था, लेकिन वो गाँव मूत्र होता है। मूत्र विसर्जन तो अलग कोई प्रोसेस होता होगा। नहीं मूत्र विसर्जन उससे नहाना होता है या पता नहीं क्या होता है। इडियट्स में वो बोलता है ना। मगर वो इंसान का होता है ना, इंसान का थोड़ी तो पीते हैं ये। इंसानी, अबे तो सुबह आपस का में एक दूसरे का पीते हैं क्या? अपना सुबह का फ्रेश वो परेश रावल वाला, परेश अपना रावल ने अपना क्या पियो, कहा? अपना Fresh, पियो, अपना पियो, Sip it, I will sip it like a beer. अपना पियो। तुम हाथ मिलाना है, खुद अपने हाथ से हाथ मिलाओ। क्या पिया? और किसी से हाथ नहीं मिलाओ। मतलब यार उस वक्त तो बड़ा गुस्सा आया, बाद में हमें हंसी आई और तरस आया कि यार कि यार ये बेचारे कितना नीचे गिर ये गए। कितना नीचे गिर गए, इनके ऊपर कैसा प्रेशर है, वो कौन सा डंडा है, वो कौन सी उंगली है जो मुंदी बैठ के वहां से इनको करता है, और ये किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। यार वो बेचारे कर नहीं सकते, उनको घर जाना है यार। नहीं बेचारा तो नहीं बोल, क्योंकि जिस तरह से आगे उसने बकवास की है ना उस पे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखो हुनैन मैंने क्या बताया, ये जीत सकते हैं ग्राउंड में या फिल्मों movies में। तो एक्टिंग टीम सबको आती है, वो फटी भी है उसकी, लेकिन उसने एक्टिंग करनी है, बहुत मैं प्राउड हूँ। नहीं तो वो परफेक्ट रिप्लाई से उसका क्या मतलब था हुनैन? वो जो मतलब 6 रफाल के बदले में उसने ये मैच हरा के हमें 6 विकेटों से परफेक्ट रिप्लाई दिया। या तो ये 7 विकेटों से देता है यार, नहीं यार। या तो ये मतलब होगा 6-0 किया था उन्होंने, 7-0 किया। हाँ। 7 विकेटों से जीते ये। हाँ। तो बदला तो अभी भी सही नहीं लिया इन्होंने। सही लिया ना। ये रिप्लाई तो एक्सेप्ट करोगे यार, ये तो मान लो यार, हमने 6 नहीं, उससे तो बड़ा। हमने पहले कह दिया था हम नहीं जीतेंगे, हमने तुम्हें जीत दी। नहीं मैं इसको मानूंगा, हमने इनके 6 गिरा, उन्होंने हमारे 7 का आउट से जीते हैं बिल्कुल। बाकी हाथ ना मिलाने का मैंने माइंड नहीं किया भाई। मैं आपकी वैसल भाई गाड़ी ठोक दूं, आप मेरे से हाथ मिलाओगे बाहर उतर के? तो क्या पाकिस्तानी ने ठोक दिया था क्या? अबे पूछ रहा हूँ। गाड़ी
मैं आपकी 6 गाड़ी जहाज को क्या मैं किया आपकी तुमने? 6 गाड़ियां जहाज को ठोक दूं। पप्पी दे के आए थे तुम इनकी। आपके घर में आपके गली में 6 गाड़ियां हैं, जो कोई बंदा 6 गाड़ियां ठोक दे, आप लोग उससे हाथ मिलाओगे और उस बंदे को पकड़ के मारोगे? नहीं मारेंगे ना। तो हमसे हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने सही किया भाई। हाँ ये बात वो तो सही किया उन्होंने, क्यों हाथ मिलाएंगे? हाँ, अगले के तुमने जो है ना 6 अंदर दे दिए तुमने। और वैसे भी हमारे वाले मिलाने गए, लेकिन जब पता लगा कि वहाँ मुफ्त पार्टी हो रही है तो वो भाग गए। उन्होंने कहा ये तो इनके जिसमें भी लगा होगा यहाँ के हाथ पाथ लगा देंगे, तो इसलिए उन्होंने हमारे वाले देखो हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम जो है ना ये बात करें, हालांकि कोई हम इस उससे नहीं बैठे हुए थे, अच्छा खासा मैच खेलने आए। उस दिन भी जिस दिन लाइव हम बैठे हुए थे, जब ये आखिर में ये सीन हुआ है, तो उसी वक्त कह दिया था यार तुम खेलने क्यों आए, फिर तुम्हें खेलने नहीं आना चाहिए था। तुम्हें जब इतना एतराज था कि भाई हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, तो इस घटिया नीच हरकत के बाद तुम्हारा है ना क्या इमेज गया। और उसके ऊपर यार मुझे अफसोस ज्यादा हो रहा है, जो वहां के बड़े लेजेंड है ना, लेजेंड्स हैं, जो रवि शास्त्री हो गया, सुनील गावस्कर हो गया। अच्छा, रवि शास्त्री आज वसीम अकरम के साथ बैठे ठट्टा मार रहे हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट। वो कोनी से कोनी भी टच हो रही थी। ओह, अब बताओ अब क्या होगा उन्हें। वसीम अकरम बैठे हुए थे यूं करके और रवि शास्त्री यूं बैठे हुए थे। वसीम अकरम अपर कास्ट के वसीम अकरम बहुत अपर कास्ट के, उनसे कोई पंगा नहीं वायरस चला गया होगा अंदर। अब वो क्या कौन किसको कह रहा, कौन बैठा? रवि शास्त्री के साथ बैठे, हंस भी रहे थे दोनों। ये तो बहुत बड़ा, तो कोनी भी टच, दोनों की मिली हुई थी। वसीम अकरम के जाएगा भाई, वो हाथ लगा दिया ना रवि शास्त्री इज अ टेररिस्ट नाउ। हाँ अब इसको भी वही पीना पड़ेगा जो टीम पी रही है। वसीम अकरम यार माज भाई पीते हैं। वसीम अकरम से साथ बैठ के हंसना, हाथ मिलाना अलग चीज है। सलमान आ गया, उसका नाम में आ गया, उससे हाथ मिलाओगे कहीं आगे पीछे ना कर दे कुछ। नहीं, मुझे तो उससे डर लग रहा है कि हारिस रऊफ से भाग रहे थे सारे। हारिस तो पता नहीं, हारिस तो फुल है, ज्यादा वो करता है क्या? अभिषेक शर्मा को इधर आ बच्चे। अच्छा, गुस्सा इनको वो था। असल में हम लोग तो बात नहीं करते इस तरह की, और ना ही हमारी टीम ने कोई बात की इस तरह की। एक शायद हमारे एक प्लेयर हैं फ़हीम अशरफ, उन्होंने शायद कुछ पोस्ट किया था ड्यूरिंग ये जो जब चल रहा था ना स्कर्मिश जो चल रहा था उस दौरान, तो उससे ना मिलाते समझ आ जाता कि हाँ चलो ठीक है कि ये उसने गलत हरकत की थी सोशल मीडिया पे। लेकिन स्पोर्ट्स में ये चीज़ें लाना, क्योंकि आप देखो वहाँ के जो सेन माइंड है बहुत थोड़े हैं। उन्होंने कहा है यार जब खेलने चले गए तो फिर हाथ मिलाना ना मिलाना क्या फर्क है। इस पर प्रेशर ऐसा है, अब सुनील गावस्कर साहब से इंडिया की मीडिया ने उनको कॉल पे लेके, वीडियो कॉल पे लेके उनसे सवाल किया। अभी तुम पढ़ लेना। अबे मेहदी भाई आगे कसम से, मैं जब से अफगानिस्तान की इनिंग स्टार्ट हुई है और वो पहला आउट हुआ है सिद्दीकुल्लाह अटल, जो मेरा पिक ऑफ द प्लेस, मैं तब से आपका सोच रहा हूँ आप आएंगे पूछेंगे यार ये क्या हो गया। नमन गर्ग कह रहे हैं आके, यार देखो वसीम अकरम जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप है उसके बाद। वाह भाई वाह, कर सकते हैं डुअल सिटीजनशिप अगर आप है तो आपको जो है ना आप पे हाथ मिला लेनी चाहिए थे यार। तो मतलब डुअल सिटीजन तो शाहीन अफरीदी अफगानी भी चाट लेंगे हैं। शाहीन अफरीदी तो अफगानी भी लगता है ना, वहां से तो मिला लेना चाहिए था शाहीन अफरीदी के साथ। हमारे क्योंकि अफगानिस्तान हमारा बेल्ट मिलता है ना पेशावर पे जाके, तो अफगानिस्तान का लगता है। मगर अफगानिस्तान को तो इन्होंने अपना फिलहाल तो वो बनाया है ना, भाई है ना यार, वो तो आपस में भाई है ना, बीच में हम आए ना, बीच में हम बड़े हुए माज। लेकिन आपकी बात जो टीम ने जो फॉलो किया ना कि हम नहीं खेलेंगे जी, ये बेहतरीन। आप देखो जीतना होता है तो हम ये वाली टीम बेचते, हम तो नहीं खेलने वाली टीम मैं तो कह रहा हूँ अगर अब सीरियस खेलने का मूड है तो बुला लो बाबर को, नहीं है ना, करा लो मैच, आ जाओ फिर तब पड़ा। तो मैं तो कह रहा हूँ बाबर को, अच्छा चलो नहीं बुलाओ, बाबर को नहीं बुलाना ना, मैं कह रहा हूँ लड़कों से सिर्फ एक कॉल कर लो बाबर को कि बाबर भाई वो 2021 में वो 152 पर जो 0 हुआ था वो उसकी कुछ तरतीब बता दें हमें कि वो कैसे करने। कुछ 2-4 मिनट हर लड़का बाबर आजम से बात कर ले, मैं कह सकता ना, 2-4 मिनट निकाल के बात कर ले, फिर आ जाओ तुम अपनी बाबर को कॉल कर ले, तुम देखो हम क्या, बाबर को कॉल कर ले, रिजवान को मैसेज कर ले। चलो ये कर लो, रिजवान को कॉल नहीं करना, मतलब खराब हो जाएगा। विराट कोहली को कैप्टन बनना पड़ेगा ना, अगर विराट कोहली को कैप्टन नहीं, विराट कोहली की जगह सूर्या क्या है, सूर्या कुलभूषण यादव, इसका नाम सही नहीं लिया, सूर्या कुलभूषण यादव जो है वो भी सेम ही है, कोई ऐसा फर्क नहीं है, कप्तान को रिप्लेस कर लेगा। यार तुम्हें मैं अब हम सीरियस नहीं है कि हमारा प्लान ही शुरू से ही हमने आकिब जावेद को लगाया इसलिए कि वो बाबर को बाहर करे। सही है, लगाया टीम इस तरह की फ़हीम अशरफ को लेके आए, बिल्कुल दिलशाह को लेके, सरकुर्जा को लेके इस तरह की टीम बनाए और फिर ये इस तरह की जाके परफॉर्मेंस हो और हम हारे, ये सब हमने प्लान किया, ये सब प्लान्ड है। तो भाई तुम देखो ना, अगर जीतना होता साइम से रन करवाते, आकिब जावेद ने उसको बॉलिंग सिखाई है, आकिब जावेद ने साइम को बोला बेटा तूने विकेट लेनी है, विकेट लेगा तू। सईद अनवर समझ रहे नहीं, सरप्राइज एवरीवन। आप बताओ कि आपके अंदर सईद अजमल है,
ये उन्होंने हाँ, सही है ना, सईद अनवर की जगह सईद अजमल बने। खैर उन्होंने वो बात उस वक्त अधूरी रह गई। मैं जो कह रहा था कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनका सुनील गावस्कर का ना स्टेटमेंट देख के, कि उनसे वीडियो कॉल पे जब सवाल हुआ कि सर ये जो हैंडशेक इसके जो ये हुआ है सीन, इसके ऊपर आपका सबसे पहला कॉमेंट क्या है? कह रहे हैं इससे मतलब उन्होंने, आप देखें कितना डिप्लोमेटिक जवाब दिया कि इससे क्या वो हो रहा है ग्राउंड के अंदर जो है, कौन किसको गाली दे रहा है, कौन किसको गाली नहीं दे रहा है, उसका क्या आउटकम बाद में आया है, मैंने तो वहाँ कुछ देखा नहीं, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं कि उन्होंने ग्राउंड में क्या ऐसी बात करी कि जाके बाहर उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। सो आई डोंट नो। माँ बहन की गालियां दे रहे थे हमारे पैर, इधर आ तेरे को हम आज घर लेके जाएगा। मतलब क्या मतलब विराट कोहली के साथ अनुष्का को कुछ कह दिया था, या वो जो बाबर की होने वाली हैं सारा टेंडुलकर उनके बारे में कुछ कह दिया था, या स्काई के जो ना अब्बा हैं कुलभूषण यादव उनको लेके कोई गालियां दे रहे थे? क्या ऐसा कर रहे थे जो इतनी बुरा लगा कि इनको हाथ नहीं? यार लेते हैं अक्रीमी, तेरा कमेंट इतनी देर बाद तो तू ऑनलाइन है और आती तेरा कमेंट लेने। उन्हें भी आपसे सवाल है मेरा, अगर आप मुझे सही तरह जवाब दे दें। जवाब दो। ये ऑस्ट्रेलियन जो है ये तो इनको बंदर बंदर कहते हैं, मंकी, और वो जब वो था अपना हरभजन हरभजन नहीं, और दूसरा जो था लेफ्टी, अब केला खाता रहता था हर वक्त, जहीर खान, आशीष नेहरा। हाँ, तो ये तो इनको बंदर बंदर कहते थे और पता नहीं क्या क्या बात है। उनसे हाथ मिला लेते थे ये? हाँ, उनसे हाथ मिला लेते हैं ना, उनसे हाथ भी मिला देते। उनके ऑस्ट्रेलियन है ना, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है ना, ऑस्ट्रेलियन है ना, वसीम अकरम जैसे ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, इसलिए उनके साथ बैठा था संजय मंजरेकर। पहले नहीं बैठता था जब पाकिस्तानी थे सिर्फ। तो ये बेकार बातें हैं यार। नहीं क्यों, वो बैठा तो था, वो जो अंदर सैयम अयूब कह जा रहा था, क्या नाम है उसका, संजय मंजरेकर। वो अभी बैठे हैं ना, पहले थोड़ी बैठते थे वो वसीम अकरम के साथ, वो तो सिर्फ अभी बैठे। ओ भाई, वो अंदर वसीम अकरम की कोच में बैठे थे। खैर क्या कमेंट कर रहे हैं मेहदी भाई, क्या कमेंट कर रहे हैं बताओ? पाकिस्तान फॉलो द सेम स्क्रिप्ट 21 एज मार्च on 14। मेहदी अकरमी कह रहे हैं हुनैन क्या बैटिंग है यार, अफगानिस्तान कहाँ गया माज, बोलो तंदूर। नहीं, थोड़ी हमने सिर्फ ये खाया कि बंगाली आज मस्त मच्छी खाएगा गरम गरम नान के साथ। यार ये फिरदौस क्या कह रहे हैं? सबको लगा दिया उसने नान लगाने पे। फिरदौस जब पाकिस्तानी बोल रहे हैं BCCI is playing for money, fact BCCI earns 125 crore INR Indian rupee entire Asia Cup in one single match. BCCI earns 119 crore Indian in IPL, 2000 crore in bank balance है। तो क्या करें हम? तो हम क्या करें? 20,000 करोड़ बैंक बैलेंस है। मुझे एक बात बताओ, टीम तो पेशाब ही पी रही है ना। क्या फायदा इतने पैसे का जब इतना अकल शऊर नहीं है कि करना क्या है? मूत्र विसर्जन से कह लो तुम उसको, जो भी कह लो। खैर अब आगे क्या है भाई, हमने तो अपना स्टांस ले लिया। और मेहदी अकरमी कह रहे हैं यार ये तो ये इसको बताओ, हम इस जगह से बहुत ज्यादा गुजरे हैं। वो कह रहे यार ये मैच तो जीतने वाला था यार मेहदी चिल कर, अभी टूर्नामेंट से बाहर थोड़ी हुआ है यार, अभी एक चांस और है, जाके मारो श्रीलंका को। श्रीलंका को नहीं मार रहे, अगर हार भी रहे हो तो इस तरह हारोगे तुम्हारा आप ये देखो मेहदी भाई, आपको दिल खराब करोगे तो फायदा क्या है? आपको क्या बताया था मेहदी भाई कि आप और श्रीलंका जा रहे हैं आगे, ठीक है भाई, इतनी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया ये आपको बताया था आप और श्रीलंका जा रहे हैं आगे। अब आपका और श्रीलंका का मैच है, आप जीतोगे, श्रीलंका हारेगा, फिर भी दोनों जाओगे, और क्या चाहिए? इतना दिल छोटा थोड़ी करते हैं यार। बहुत हार मिलनी है तुम्हें, अभी तो बहुत हारे हैं यार। तो इतना उदास मुंह लेकर आया है, टूटनी है, सब होना है, तुम क्यों परेशान होता है? खैर हो गई यार। आगे कुलदीप यादव की तालियां, कुलदीप यादव की तालियां, पता नहीं सब। हाँ वो एंथम के बाद जो उसने ताली बजाई और जेब में हाथ डाल दिया, वो भूल गया था ना, भूल गया था जो डिसाइड हुआ था, वो भूल गया था। हाँ ये बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब नेशनल एंथम चल रहा है तो इन्होंने कानों में रुइयां दी हुई थी। पाकिस्तान का नेशनल एंथम चल रहा है, ये खड़े हुए वहां पे, बैठ जाते, हम नहीं खड़े होंगे इनके एंथम के लिए भाई। मैं तो हर चीज ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने अभी इस को रीजन बना के आपने बोला कि हम शो करेंगे, पहले तो फिरदौस का जवाब दे दूं भाई, आपके पास 20,000 करोड़ हैं तो आपने एशिया कप से कमा के एसोसिएट टीम को क्यों देने? आप वो 20,000 करोड़ में से ही दे दो एसोसिएट टीम को, एशिया कप में आओ ही नहीं, खेलो ही नहीं, उसी में से दे दो, आपकी किटी में क्या फर्क पड़ेगा? पता है वहां पे अब्बू खड़े हुए हैं जो 6 जहाज गिरा रहे हैं, फिर उनसे खेलने भी आ रहे हो, फिर क्यों आ रहे हो बेइज्जती करने? इतना पैसा है तो जहाज। दूसरा ये कोई पहला जंग का जवाब ना दे रहे हो, ये कोई पहला इंसिडेंट तो नहीं है जो इन्होंने पाकिस्तान से एसोसिएट किया है। इन्होंने पहले उड़ी हुआ था, उस पर फिल्म बनाई थी वो विकी कौशल वाली, वो पाकिस्तान से एसोसिएट किया था, फिर पुलवामा हुआ, फिर पाकिस्तान से, मतलब इनके यहाँ कोई बच्चा भी पैदा होता है ना तो ये बोलते हैं पाकिस्तान से कोई बॉर्डर टाप के आया था। तो ये इस तरह से हर चीज का इल्जाम पाकिस्तान पे ही लगाते हैं। सबसे ज्यादा कमाने वाली इंडस्ट्री कौन सी है इंडिया में? सबसे ज्यादा ड्रग्स मेरे ख्याल से, बॉलीवुड और ये बॉलीवुड बहुत कमाती है। उसमें अगर पाकिस्तान पे नहीं डालेंगे तो मूवी कैसे बनाएंगे? पाकिस्तान इनकी सुबह सोल्जर और रात, ये पाकिस्तान की दवाई लेके सोते हैं। सुबह भी होती है तो सुबह डॉक्टर दवाई देता है 2 टाइम, तो ये पाकिस्तान नाम की दवाई पी के सोते हैं ये।
खैर हुनैन साहब, कल अब पाकिस्तान मैच खेल रहा है या नहीं खेल रहा है ये बताओ। अबे क्रिकेट पे बात कर लो, क्रिकेट हाँ खेल रहा है भाई, खेल। हाँ वही तो, उसी पे तो आया हूँ। टॉपिक पे दोनों साइड से चलती रहेगी बात, इट्स नेवर एंडिंग, इट्स बेटर स्टे इन क्रिकेट। तंदूर 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 बैटिंग। हम जब कहते थे तो आग लगती थी, अब मैं नहीं आऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। यार देखो मैं बताऊं, देखो मेरी अकेडमी तुम्हारे लिए इसलिए कहते हैं कि इंसान को जो है ना वो थोड़ा सा पाँव जो है ना ज़मीन पे अपने रखने चाहिए। इतना ज़्यादा हवा में, टीम से रिलेटेड कह रहा हूँ मैं तो भाई, अफगानिस्तान यार इनका एटीट्यूड बड़ा ख़राब हो जाता है जब ज़रा सा भी अगर जीतते हैं। अब वही देखो बंगाली जीते कितने नॉर्मल थे, थोड़ा सा ये उनसे बोलो कि एटीट्यूड भी थोड़ा सा अपना चेंज किया। पी का कमेंट लेना तो बहुत देर से कर रहे हैं, प्लेयर्स अपने आप को मीडिया ट्रायल से बचा रहे हैं। स्काई इज डूइंग व्हाट गंभीर आस्क्ड हिम टू डू। कोहली को भी बुली कर रहा था पर ही सेड के आई वोंट मिक्स क्रिकेट विद पॉलिटिक्स। स्काई में वो हिम्मत नहीं है। यार यहाँ कोहली की दाद बनेगी उस्ताद, यहाँ तो बनती है दाद, यहाँ तो दाद बनती है भाई। फैसला वो किसी के मेरे मुंह से ना निकल जाए, उन्हें तू कर दे तारीफ। डिक्टेशन नहीं तू कर दे। नहीं मैं नहीं, तेरे मुंह से ज्यादा अच्छी लगेगी भाई, तेरे मुंह से ज्यादा। यार ये बात है, देखो क्रिकेट की थोड़ी तारीफ कर रहा है। 18-20 साल जो है ना उसने क्रिकेट खेली, चाहे वो अपने मुल्क की वजह से पाकिस्तान आके एक टेस्ट मैच भी ना खेल सका, रिटायर हो गया बेचारा। और उसके कैरियर में एक ये हम तो ये कहेंगे कि ये कमी है या दाग कह लो कि एक भी टेस्ट मैच उसका पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं है। मगर कभी आपने उसके मुंह से ऐसी कोई पॉलिटिकल बात या ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं सुनी। अगर उसने कोई बात की भी है भाई कि जी इट्स ऑल ऑन अ गवर्नमेंट दैट वी हैव टू प्ले और नॉट, उसने इस तरह की तो बात की है, मगर कभी कोई ऐसी अपने मुंह से कंट्रोवर्शियल बात नहीं निकाली जिससे उसकी फैन फॉलोइंग में या उसकी इमेज पे कोई फर्क आए। आप इस तरह करके जो आज है ना सूर्य कुमार यादव ने किया है, सूर्य कुमार सॉरी सूर्य कुलभूषण यादव ने जो किया है, असल में फैन फॉलोइंग का सोच के करते भी नहीं है, वो ये सोच करते हैं ये गवर्नमेंट आज है कल नहीं है, मैं क्यों ये काम करूं भाई। मैं एग्जैक्टली मैंने तो रहने मतलब पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ तो मिला नहीं, मगर वो चलते हुए जा रहे हैं तो एक बंदे ने कहा यार मुझे तस्वीर खिंचवानी, उन्होंने कहा जी आप खिंचवाओ, मगर मैं पाकिस्तानी हूँ, हाँ ले लें तस्वीर ले लें। और बाद में सुना है कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो उन्होंने बाद में कहा कि चलो तुम कुछ और करो। हाथ अपना टच दे दो, कर लो। खैर भाई वहाँ कल वाला मैच तो हो रहा है, पाकिस्तान हो रहा है जी, कंफर्म न्यूज आ गई। मुझे न्यूज नहीं है, देखो मैच रेफरी अगर रिची रिचर्डसन है हमारे, मैच रेफरी की कितनी बड़ी होगी। यार मेरे हिसाब से तो ये तो गलत अटैक है ना, वो जिम्बाब्वे का बंदा, उसको जो बोला गया उस बेचारे ने वो किया, उस पे क्यों अटैक कर रहे हो? नहीं फैसल वो बेचारा नहीं है ना यार। नहीं यार वो आईसीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ही इज द मैच ऑफिशियल, ही इज द मैच रेफरी ऑफ आईसीसी। आईसीसी का पैनल ने उसको भेजा है ना, तो भाई आईसीसी ने क्यों नहीं एक्शन लिया फिर? तो व्हेन ही इज रिप्रेजेंटिंग है ना आईसीसी, तो जब ये केस हुआ तो उसको वहां पे आईसीसी को रिपोर्ट करना चाहिए था, या अगर उसको अथॉरिटी है तो वहां उसको कहना चाहिए था भाई दिस इज not going to happen, this is not allowed, this is in the rule books कि आपको ये करना है, इस तरह होता है। उसने आके अपने आगा से कहा हमारे कि भाई तू हाथ नहीं मिला ना यार, नहीं हाथ वो क्योंकि पलीद है वो हाथ नहीं मिलाएगा। नहीं उसने बूथ करके होगा ना उसे, यार आप तो अच्छा आदमी हो, उसने करके हाथ धोए थे, पी के हाथ धोए। ये बात उसे करके हाथ धोए थे, पी के हाथ नहीं धोए, तो ये वजह थी तो उसने हाथ नहीं मिलाया उससे। सही है। अब वो उसका जो तुम कह रहे हो ना, उस बेचारे का क्या कसूर? उस बेचारे का कसूर यही था कि उसने वहां पे अपनी जो उसकी पोजीशन थी, जिस सीट पे वो बैठा हुआ था, उस सीट पे बैठते हुए जो उसको बात करनी चाहिए थी हक की, उसने वो नहीं करी। इसलिए वो पाकिस्तान का उसके खिलाफ एक्शन लेना इज ओके, वो बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे जो हमारा बंदा सैक किया है, जो जिन्होंने लेटर लेट किया है, उनके बारे में गिलस्पी ने ट्वीट किया है कि ये बहुत ही फुलिश एक्ट है एंड ही इज वन ऑफ द वाइस मैन इन पीसीबी इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड हाउ कैन यू डू दैट? नहीं उस्मान शायद नाम है, उस्मान विलॉयड है, क्या है वो, पता नहीं, कुछ ऐसा उसका नाम याद नहीं है भाई। मैच रेफरी नथिंग टू डू विद हैंडशेक एज देयर नो रूल बुक हैंडशेक इन नेसेसरी, उसमें रेफरी का कोई फॉल्ट नहीं है, इसलिए मैच रेफरी को बहुत कम इंक्लूजन होता है भाई। हैंडशेक का नहीं है, लेकिन गेम को पॉलिटिसाइज करना इज नॉट अलाउड इन आईसीसी। उस्मान ख्वाजा ने काला बैंड पहना था किसी के लिए तो उस पर पेनल्टी लगी थी, बैन किया था, फिर उसने किसी जूते पे कुछ लिखा था अपने लिए, फिर इमरान ताहिर कर चुका है, इस तरह और भी प्लेयर्स कर चुके हैं। पॉलिटिसाइज आप स्पोर्ट्स में नहीं कर सकते, ये रूल है आईसीसी। धोनी ने ग्लव्स पहना था, उस पे लोगो लगा हुआ था, आर्मी का लोगो लगा हुआ था, तो आप ये नहीं कर सकते पॉलिटिक्स। हमारे किसी प्लेयर ने भी किया था, टी शर्ट इमरान खान की पहनी थी, क्या हुआ था? आमिर जमाल ने। तो आप ये नहीं कर सकते बाय 804 पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते स्पोर्ट्स को। उन्होंने पाकिस्तान पूरी इंडियन टीम ने किया, उस पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना आईसीसी ने लिया। वो कैसे लेगी? क्योंकि वो
आप सबको पता है नहीं, कि- वो- हाँ ना, वो- पुनीत भाई, अच्छा। आप ये पॉइंट लो ना हाँ, पुनीत भाई, ये- अगर आप कह रहे हो कि हैंडशेक का रूल नहीं है तो ये जो सारे रूल्स जिसने लॉ बता दिए ये तो है, ये तो एवरीवन नोज इट, ये तो अभी रिसेंट वाकया है जो उस्मान ख्वाजा ने जो है वो शूज पे अपने लगा लिया था टैग, यहाँ पे भी लगा लिया था, तो दीज आर ऑल रिसेंट इंसिडेंट्स, तो यू कैन नॉट नहीं, डिनाई आप दैट। करते हो, आप जैसे वो किसी विक्टिम्स को सपोर्ट कर रहे हो, फ्लड विक्टिम्स, उसमें आप बैंड पहन लेते हो, ये सब आप ये चीजें करते हो। पॉलिटिसाइज करना इवन कि किसी भी स्पोर्ट में शायद अलाउ नहीं है, ये फुटबॉल में भी शायद अलाउ नहीं है। नहीं है, पॉलिटिसाइज अलाउ नहीं है, लेकिन समझ आती है ना बात। आपके साथ जो इतना बुरा हुआ है, आप इतनी बड़ी इकोनॉमी लेके बैठे हो, इतनी बड़ी आर्मी लेके बैठे हो, आपके साथ जो इतना बुरा हुआ है तो वो समझ आती है बात। मुझे हैंडशेक से कोई मसला ही नहीं है, मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा हंच था कि कुछ ना कुछ तो ये लोग करेंगे ड्रामा। सही बात है। तो वो क्योंकि गौतम गंभीर है वहाँ पे, गवर्नमेंट का बंदा है, गवर्नमेंट ने भेजा है, तो बस बोला होगा कि यार हमारी तरफ से ये वाला जो है ना वो आप एक डिसेंट डिस्कोर्स शो कर देना भाई कि जो है ना ये वाला जो हम करेंगे जेस्चर। तो खैर स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है, काय ने बोल दिया भाई स्पोर्ट्समैनशिप से ऊपर की बात है, आप छोड़ें। लेकिन जो उसने एक बात बोली, वी गेव देम अ प्रॉपर रिप्लाई, परफेक्ट रिप्लाई, वो प्रॉपर रिप्लाई बोला, प्रॉपर रिप्लाई। वो प्रॉपर रिप्लाई किस चीज़ का है भाई? मुझे तो लगता है वो पहले का ही है। आप बोलते स्टैंड विद द विक्टिम, जहाँ तक आपने बोला विद अपनी आर्म फोर्सेस, बिल्कुल सही है भाई, वो सब हर मुल्क के लिए उनकी वो आर्म फोर्सेस विक्टिम ठीक है। नहीं कह रहा तुम। हाँ, उनकी आर्म फोर्सेस ही तो विक्टिम है, उसका ही तो, उसी का तो बदला लेने आए थे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। सही मैं कह रहा हूँ ना, मान लो ना, वो मैं कह रहा हूँ एक्सेप्ट कर लो यार, तुम्हें क्या है, 6-0 हमने गिराया हाँ, और इन्होंने 7 विकेटों से जीते ये, तो एक ऊपर हो गया ना, वहाँ 6-0 या 7-0 हो गया, तो मान लो ना यार। तो फिर जीतना इनको जो है सिर्फ मैच में और फिल्मों में, असल में नहीं जीतना। यार असल में कौन जिंदगी है, ख्वाब है। चलो खैर वो क्या कहते हैं, आप पहले से प्लानिंग करते हो, दिमाग बनाते हो, वो करते हो, एक्चुअल हो जाता है वो। तो ये मूवीज और ग्राउंड में करते जाना कि एक्चुअली में कर लेंगे ये, वो जब होगा तब के तब देखेंगे। कल की मुझे प्रेडिक्शन दे दो, पाकिस्तान यूएई से मैच है, पाकिस्तान यूएई से जीत रहा है या हार रहा है? अगर हारता है तो बाहर है, जीतता है तो क्या सिचुएशन बनेगी? दोनों सिचुएशन में एक्सप्लेन करना भाई। ऑब्वियसली कल पाकिस्तान जो है आई थिंक बड़े आराम से कन्विंसिंगली मैच जीतेगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ताला। और फिर आगे सुपर 4 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, मोस्ट प्रॉब्ली संडे को ये मुकाबला होगा दोबारा। क्या होता है इस मुकाबले में, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? अब तुम लोग चले जाना। हो रहा है, कल तो मैच है, कल तो हो रहा है। अगर पाकिस्तान जीत गया तो मैं आगे का बता रहा हूँ, नेक्स्ट संडे पाकिस्तान इंडिया का पड़ेगा सुपर 4 का मैच। वो तो खेलेंगे, तो खेलने तो आए नहीं, खेलेंगे ये आएंगे खेलने के लिए, हाथ धो के नहीं आएंगे, बस खेलेंगे। लेकिन हुनैन भाई, आई फील यार फील तो यही हो रहा है कि जाएंगे दूसरी दफ़ा, फिर बताएंगे, फिर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे कि जैसे माज भाई ने कहा कि हम खेलने नहीं आए, तो दूसरी बार भी सुपर 4 में 21 तारीख को खेलेंगे, फील ही हो रहा है। लेकिन यूएई से मैच की प्रेडिक्शन मैं इतना माज भाई की तरह क्लियरली नहीं कर सकता कि जीतेंगे, क्योंकि अगर पहले बैटिंग हुई तो कुछ ना कुछ स्कोर लगा के यूएई को रोक के जीत जाएंगे। अगर दूसरी बैटिंग हुई, यूएई ने कुछ भी स्कोर दिया, 120 130 कुछ भी स्कोर दिया, दूसरी बैटिंग हुई, तो फिर ये हक सकते हैं, फिर ये बहुत बुरा हक सकते हैं। जैसे आपने देख लिया किस तरह की टीम है। हुनैन भाई से जुमला निकला नहीं गया, हुनैन भाई के मुंह में रह गया कि हक कर सकते हैं। मेरा दिल टूटा आज अफगानिस्तान ने, और जितने इंसिडेंट आपने बताए हैं वो सारे इंसिडेंट विद इन द गेम प्ले थे, ऑन गोइंग गेम में था। यहाँ और रिजवान के केस में गेम वॉज डन, दोनों में पीसी में बात कर ली है, दैट्स वाई कोई बैन नहीं बनता। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात होती है मेरी जान, ये चीज़ लॉजिकल नहीं है। मैं आपको अब क्या एक्सप्लेनेशन दूं? पाकिस्तान कैन अफोर्ड टू बायकॉट ब्रॉडकास्ट। अच्छा, और कोई बात? बस यार थोड़ी मैच की बात कर लें अभी तो करिए। अरे आज के मैच में नहीं, हमारे वाले मैच में जो मैच हुआ है। आपने कोई और जवाब दिया, मैंने आपसे कल के मैच का ही पूछा था कि पाकिस्तान यूएई का मैच आप क्या देख रहे हैं? नहीं, मैं यूएई के मैच की बात ही नहीं कर रहा, ये संडे पे जा रहे हैं, संडे वाले मैच की बात कर रहा हूं, उस पे बात नहीं करनी आपको, फिर बाद में कभी। चलो फिर बाद में, मैं तो जो मैच हुआ है उस पे बात कर रहा हूं। ये जो हो चुका है दोबारा उस पे कुछ का बात करना चाह रहे थे ये। अबे 3 शो किए तो इनका अभी भी दिल नहीं भरा, इनको अभी और लान तान कर रहे हैं यार। दैट वाज ऑब्वियस। हाँ, ये चारों शाह के प्लेटफॉर्म से बता दिया गया था। मगर 21 तारीख को जो मैच है भाई उसके लिए तैयार हो जाएं। अगर बाबर को कॉल चली गई तो हम अभी भी बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं, वरना तुम्हारे इस स्टांस के बाद जो तुमने हाथ नहीं मिलाया, हो सकता है कि अब अगली दफा तुम हमसे निगाहें भी ना मिला सको। आपसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। आंखें निकाल देंगे, गोटियां खेलेंगे आंखें निकाल के। चलो भाई मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। अबे उस दिन हमने वो मैच